मैं जब भरत तिवारी की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स खंगाल रहा था तो मेरे हाथ किसी पेशेवर अपराधी की कहानी नहीं लगी। मुझे एक ऐसा बेचैन युवा दिखाई दिया जिसकी बेचैनी खुद के लिए नहीं, अपने समाज के लिए थी। उसकी फेसबुक पोस्ट खोलिए, वहां आपको हथियारों का प्रदर्शन नहीं बल्कि गांव की समस्याएं दिखेगी। वहां आपको सत्ता की चापलूसी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखे गए शब्द दिखेंगे। वहां आपको डर नहीं बल्कि व्यवस्था से सवाल पूछने का साहस दिखाई देगा। कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। एक ऐसा युवा दिखाई दिया जो भगत सिंह को पढ़ता था, चंद्रशेखर आजाद को अपना आदर्श मानता था और मंगल पांडे के विचारों से प्रेरणा लेता था। वह त्याग, समर्पण और बलिदान की बातें करता था। एक वीडियो ने तो मुझे भीतर तक झकझोर दिया। उसने कहा था कि अगर उसकी मौत हो जाए तो उसकी अंतिम संस्कार नहीं किया जाए बल्कि उसके शरीर को दान कर दिया जाए। इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। उसने कहा कि उसके शरीर का पहला हिस्सा सेना का हो, दूसरा प्रशासन का और तीसरा आम जनता का। इसमें सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान का। सोचिए, जो इंसान मरने के बाद भी समाज के काम आना चाहता है, उसके मन में कितनी गहरी संवेदना रही होगी। लेकिन आज वही युवा हमारे बीच नहीं है और अब सवाल उसकी मौत का ही नहीं बल्कि उस सोच का है, उस ऊर्जा का है और उस दर्द का है जो उसके भीतर लगातार पल रहा था। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हथियार उठाना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं हो सकता। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके लिए कानून है, अदालत है और न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन क्या हमने कभी यह समझने की कोशिश की कि वह इतना निडर क्यों हो गया था? कौन सी ऐसी पीड़ा थी जिसने उसे बार बार व्यवस्था से टकराने पर मजबूर किया? कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिनके लिए वह अपनी पूरी जवानी दांव पर लगाने को तैयार था? सरकार को, समाज को और पूरे सिस्टम को यह समझना होगा कि सवाल पूछने वाले युवाओं को दुश्मन नहीं, दिशा की जरूरत होती है। उनकी आवाज़ को दबाने की नहीं, सुनने की जरूरत होती है, क्योंकि हर समाज की सबसे बड़ी पूंजी उसके जागरूक युवा होते हैं। अगर एक एक करके ऐसे युवाओं का विश्वास टूटने लगेगा तो आने वाले समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन बोलेगा? गांव की समस्याओं के लिए कौन लड़ेगा? अन्याय के खिलाफ कौन खड़ा होगा? और एक बात और है, अगर इस पूरे मामले में संबंधित थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है तो यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच होना बेहद जरूरी है। क्योंकि सिर्फ निलंबन से किसी परिवार का दर्द कम नहीं होता, एक माँ का दर्द कम नहीं होता, एक पिता का सपना वापस नहीं आता, एक गांव की उम्मीदें वापस नहीं लौटती और एक युवा की अधूरी जिंदगी फिर से शुरू नहीं हो सकती। आज भरत तिवारी का नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वह एक सवाल है, एक पीड़ा है, एक चेतावनी है और पूरे समाज के लिए एक जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य में कोई और युवा अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा साहस और अपनी पूरी जवानी इस तरह खोने पर मजबूर न हो। क्योंकि सच यही है, समाज को डरने वाले युवाओं की नहीं, जगाने वाले युवाओं की जरूरत होती है। और अगर सवाल पूछने वाले युवा कम होते गए तो एक दिन सवाल भी खत्म हो जाएगी और जिस दिन सवाल खत्म हो जाएंगे उस दिन लोकतंत्र की आत्मा भी कमजोर पड़ जाएगी। आप देख रहे थे सिटी टॉप, मैं गौरव सिंह।